नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। और चैनल में तो दोस्तों आपकी राशि में कुछ ऐसे ग्रहों की चाल बन रही है। तो ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए यह अनिष्टकार के योग लेकर आए हैं, लेकिन आपको चिंता करने की योग आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनिष्टकार योग अवश्य है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि आपको करेंगे कि होंगे बहुत ही शक्तिशाली। लेकिन आसान उपाय यह दोस्तों, ग्रहों की चाल का संपूर्ण प्रभाव जातक के ऊपर रहता है अवश्य है, लेकिन आपको जरूर बहुत सारी ऐसे ग्रह योग बनते हैं जिनके कारण निश्चित तौर पर की जा सकती है, बशर्ते आपको जातक को सही उपाय करे हैं। आपको भी इस उपाय को निश्चित तौर पर करना चाहिए, और यदि ईश्वर की कृपा रही तो आपको आराधना कर आपके ऊपर खूब प्रेम लौटे आएंगे। आपको सब कुछ अब अच्छा ही होगा, और अनिष्ट सहयोग आपके बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आपकी भाव की अधिक आवश्यकता होगी, आपको मन की सच्चाई आपकी रक्षक होगी, आपके अपने को सुरक्षा कवच होगी। दोस्तों, वीडियो को भी भावनात्मक तौर पर ही देखिएगा, लेकिन आपके लिए इससे आवश्यक भी है। ये वीडियो को आपको निश्चित तौर पर पूरा देखना होगा। इस बात को इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं वह ज्योतिष आकलन के पर आधारित है, ग्रहों की चाल पर आधारित है, आपकी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। दोस्तों, आप वीडियो बना ही आपके लिए है, आपको इसे देखना ही होगा। अपने जीवन में कुछ बहुमूल्य मिनट इस वीडियो को दे दें तो अपने निश्चित तौर पर अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना पाएंगे, जैसे कि फूलों को एक बढ़िया। लेकिन यदि इस वीडियो में देखना हो तो लापरवाही दिखाई तो आप अक्सर घर जाते हैं, यह निश्चित तौर पर अपने जीवन में एक भयंकर पीड़ा या भयंकर कष्ट को आमंत्रण देंगे। हमारा आपसे बस इतना कहना है कि हम यहाँ आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आपके प्रयास कर रहे हैं कि आपको भी हमारा साथ देना होगा, और हम दोनों के लिए मिले जुले प्रयासों से ही होगा यह कार्य पूरा सफल होगा। जीवन फूलों की तरह महकेगा, हमारा सोने घर बढ़ेगा, हमारा भद्रकाली माता के लिए भक्ति सिद्धि हो जाएगी, और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। हम दोनों का ही लाभ है इसमें तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, अकेले में एकांत में होकर देखना। इतनी महत्वपूर्ण और गहरी बातें इस वीडियो में देने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। आपको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, और कुछ बातें ऐसी होंगी कि आपको भूले से भी नहीं करनी है। गुप्त बातें हैं, आपको कभी अकेले के में ही जाकर इस वीडियो को देखना है, और ठंडे दिमाग के साथ देखना है। उम्मीद है आप सभी बातों को समझ चुके होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन आप सबसे इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि माँ भद्रकाली के लिए प्रेम पूर्वक बहुत ही अधिक आवश्यकता है। और दोस्तों, आपकी रक्षा के लिए यदि माँ भद्रकाली आ गई तो आपको फिर जीवन में कोई भी प्रकार के कष्ट, कोई भी आहत नहीं पहुँचा सकता है, आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। ऐसे में बिना समय गवाए निसंकोच भाव से, भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखो। माता रानी के आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा बरसेगी, और आपका भाव ही आपका रक्षा करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अधिक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ में जो बगल में घंटी है उसे भी दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको इसमें हमारा मनोबल भी बढ़ाते रहेंगे। आज राहु काल 3:50 में 5:35 तक रहेगा। दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, यात्रा की शुरुआत, नया व्यवसाय, आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। राहु काल के दौरान किया गया कार्यों में असफलता से विपरीत परिणाम आने की संभावना अधिक होती है। आजकल नक्षत्र अर्चना नक्षत्र के दृढ़ ज्ञान, रहस्यमय शक्तियों को कुंडली जागरण से संबंधित माना जाता है। यह नक्षत्र अनुसंधान, आध्यात्मिक उन्नति और गुप्त रहस्यों के उद्घाटन के लिए शुभ है। अश्लेषा नक्षत्र में आपको कई गई गहराई से प्रतिबद्धता, रहस्यमय सफलता की संभावना अधिक होती है। चंद्रमा आज कर्क राशि में संचार करेगा। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, इसे भावनात्मक स्थिरता, परिवार की सुरक्षा तथा प्रतीक माना जाता है। कर्क राशि में चंद्रमा का होना मानसिक शांति, भावनात्मक सुरक्षा और पारिवारिक कार्यों में लाभदायक प्रभावित होता है। इस राशि में चंद्रमा का संचार आपके मानसिक स्पष्टता, त्वरित निर्माण लेने की क्षमता को नवीन विचार प्रदान करता है। और शुक्ल पक्ष में आपको अश्लेषा नक्षत्र का योग है, विशेष करके अनुसंधान, आध्यात्मिक उन्नति और गुप्त रहस्यों को उद्घाटन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आप किसी एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत अपने दूर ज्ञान से प्रति किसी आध्यात्मिक साधना की योजना बना रहे हैं तो यह दिन अत्यंत अनुकूल है। मंगलवार को मंगल देव का दिन माना जाता है। मंगल ग्रह साहस, शक्ति और ऊर्जा का कारक होता है। इस दिन मंगल देव की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, आराधना करते हैं, अत्यंत शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन पूजा पाठ, रात के धार्मिक कार्य करने के मंगल देव की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में साहस, शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि होती है। ज्योतिष उपाय करने के लिए जीवन में समस्या सामना कर रहे हैं तो किसी विशेष कार्य में सफलता पाना चाहते हैं
तो निम्नलिखित ज्योतिष उपाय कर सकते हैं। राहु काल के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य टालने के लिए अवधि में धार्मिक गतिविधियों जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के राहु दुष्प्रभाव कम होते हैं। मंगलवार के दिन मंगल देव की पूजा करते हैं, लाल वस्त्र चंदन चढ़ाते हैं, गुड़ चढ़ाते हैं तो मंगल देव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपका मसूर की दाल और गुड़ का भी दान करने से यह मंगल ग्रह को संतुष्ट करने के लिए, उनके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए मदद करता है। अश्लेषा नक्षत्र में कार्य आपका अच्छा नक्षत्र है। अनुसंधान, आपके आध्यात्मिक उन्नति और गुप्त रहस्यों के उद्घाटन से संबंधित कार्य करें तो नक्षत्र आपके कोई गहराई और सफलता प्रावधान करने का। चंद्रमा पूजन, कर्क राशि से चंद्रमा होने के कारण चंद्रमा की शांति के लिए सफेद वस्त्र, चावल और दूध का दान करें। चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करें और चंद्र में मंत्रों का जाप करें। आज के दिन में विभिन्न धार्मिक और मनोरंजन संबंधित कार्यों को योजना बनाने के लिए उत्साहित कर सकता है। एक अवसर ऐसा आ सकता है कि आपको अपने परिवार के साथ साझा समय बिता सकते हैं और उनके साथ मिलकर आनंद ले सकते हैं। आज कोई पारिवारिक गतिविधि, पूजा पाठ, सत्संग, आरामदायक मनोरंजन कार्य करने का सही समय है। और इसके अलावा आपको अपने घर के वातावरण को सकारात्मक और आनंदमय बनाने रखने के लिए कुछ संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है। यह मनमोहन आपको स्वागत करने के लिए सजावट, सफाई और सजाकर रूप से हो सकता है। आज के दिन बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताने का महत्व विशेष रूप है। इसे आदर्श के साथ सम्मान और प्रेम दिखाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके साथ बातचीत करने से, आपको सुनने से, आपको साथ समय बिताने से आपको अच्छा लगेगा और सकारात्मक संबंध बना रहेगा। इससे न केवल आपके परिवार के व्यक्ति बल्कि आपसे जो भी भाग्य में सुखी शांति का संचार होगा। आज के दिन आपसे संबंधी मधुरता बढ़ सकती है। यह शुभ समय है आपके पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, संबंधों में समझदारी और सहयोग को बढ़ावा देने का, उन्हें और आर्थिक मजबूत बनाने का, उसकी स्थायी बनाने का, समझदारी के साथ संबंधों में संभालने का प्रयास करें। आज के दिन वित्तीय गतिविधियों में कुछ वाद विवाद की स्थिरता उत्पन्न हो सकती है, जिसमें विभिन्न पक्षों के बीच मतभेद हो सकता है। इसलिए वित्तीय निर्णयों के लिए भी निवेश करने के लिए वित्तीय समझौते से संबंध में हो सकता है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य के आज कोई विशेष सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा। संभावना है कि कुछ वित्तीय मुद्दों को लेकर समाधान भी नहीं हो पाएगा। इसलिए वित्तीय नियोजन के निवेश सकारात्मकता का महत्वपूर्ण हो सकता है। कानूनी मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अनिश्चित संघर्ष और समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति या कानूनी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस समय संबंधों को संबोधित करने के मुद्दों को सुलझाने की दृष्टि से धैर्य और संयम पूर्ण रूप व्यवहार बनाए रखें। अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवसाय सुधारने लगने के लिए मीडिया और कंप्यूटर जैसी नई तकनीक जीवन जानकारियों की सीखने की जरूरत है। इस योग को तकनीक के उपयोग से व्यवसाय को उनकी क्षमता को बढ़ाने का मौका मिलता है। नौकरी पेशा लोगों को टारगेट पूरा होने से अधिकारी खुश होंगे और जिससे कार्य को गुणवत्ता सुधार होगा और कारोबार में वृद्धि होगी, तरक्की होगा भी बन रहे हैं, जिससे आपके कारोबार नई ऊंचाइयों को पहुंचने का अक्सर प्रॉपर्टी संबंधित कोई महत्वपूर्ण डील भी संभव है, जो कि आपके व्यापार को मजबूत करने में मदद कर सकती है। इस समय व्यवसाय को नई ऊर्जा, नवाचारी तकनीकों का सही उपयोग करके आपको कार्य को अत्यंत रखना जरूरी है। यह न केवल उनकी दक्षता को बढ़ाएगा, बल्कि उनके अपने उत्पादों सेवाओं को बेहतर बनाने का अवसर प्राप्त करेगा। इसके अलावा सही संबंधों का निर्माण करना भी महत्वपूर्ण है। आपको विशेषज्ञ संबंधों में सहायता प्रदान कर सकता है, आपको पता व्यवसाय की नई ऊंचाइयों को तक ले जा सकता है। पति पत्नी को पारिवारिक सदस्यों के बीच मधुरता और समझौता भरे संबंध बने रहेंगे। आपको एक दूसरे के साथ गहरे जुड़ाव महसूस करेंगे और प्रेम संबंध में उजागर होंगे। इसी के साथ स्थायी बनी रहेगी, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी संबंध में स्नेह और समर्थन महसूस होगा। इसके अलावा सहयोगी के समर्थन के रूप में परिवार के सदस्यों के बीच गहराई से जुड़े रिश्तों के मजबूत होंगे, जिनसे कि आपके समस्याओं का सामना उन्हें मिलकर हाल में क्षमता प्रदान करेगी। दूसरे के साथ दोस्तों परिवार के सदस्य एक दूसरे के आगे बढ़ेंगे, खुशियों का अनुभव होगा और खुशखबरी के प्रयासों समस्या में सुलझने लगेंगे। महसूस करेंगे जीवन में एक क्षेत्र आपकी मेहनत और मेरा तथा आपके अच्छे नतीजे पहुँचेंगे। जब करीबी रिश्तेदार, दोस्त, साथी सुखद समय बिताने के अवसर मिलेगा, आपको आनंद समृद्धि का एहसास होगा। जब भी सबको करीबी परियोजना से मनोरंजन का समय मिलेगा, जिससे आपकी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान होगा। विशेष रूप से आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जुड़े विचारों से विमर्श मौका भी मिलेगा। इस समय में आपको अपने उद्देश्यों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मदद करेगा। इसके साथ आपको विचारों को साझा करने के, दूसरों के विचारों को समझने की अवसर प्राप्त मिलेगा। साथ ही दोस्तों संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए मदद
करेगा। समय में आपको व्यक्तिगत, आपको पेशेवर जीवन में सकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। आपको लक्ष्यों की हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने की, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखने की अधिक संवेदनशीलता और अनुभव आपके सही निर्णय लेने में मदद करेंगे, जिससे कि आपको अपने लक्ष्यों के प्राप्त कर लेंगे और अग्रसर होंगे। माता पिता के आगे सम्मान, किसी भी वरिष्ठ सदस्य के मान सम्मान की कमी नहीं आनी चाहिए। उनका आशीर्वाद, हमेशा सहयोग आपके जीवन को हमेशा बल और साहस देगा। आपकी उन्नति उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है और आपको उनको संबंध बनाए रखना है, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको उनके साथ संबंध बनाए रखना है। आपका जीवन सुखमय और समृद्ध हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, अधिक उम्मीद नहीं करनी है, बजाय आपको कार्य क्षमता पर विश्वास करना उचित रहेगा। आपका आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाता है, आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्ति में मदद करता है। सफलता आपकी मेहनत से प्रयास का बड़ा हिस्सा होता है। आपके संघर्षों के पीछे आपके समर्थन का बड़ा योगदान होता है। इस समय आपके परिवार के और संबंधों को महत्व को देना उत्तम विकल्प है। उनके साथ संबंधों को बनाए रखना, उनकी सलाह को, सहायता को, उनके सम्मान करना, उनके साथ साझा करना उनके जीवन को सुखद बनाए रखने में मदद करेगा। इसी के साथ दोस्तों, कौशल और प्रतिभा को विश्वास करना, मेहनत में समर्थन करना और साथ ही काम करना आपको उद्देश्य की प्राप्ति में सफल बनाएगा। व्यापार में काम की वृद्धि होगी और इस समय व्यस्तता रहेगा। अव्यवस्था से सभी फैसले खुद लेने की कोशिश करें और आपका स्वतंत्र विचार, आपके निर्णय व्यापार से सफलता की ओर राह महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रकृति से महत्वपूर्ण अवसरों का सामना होगा, लेकिन जिन्हें आपको सही समय पर पहचानने और उनका लाभ उठाने की क्षमता होनी चाहिए। अवसरों को पकड़कर आप उसे व्यवसाय में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सरकारी नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए काम समय पर कमी होने के कारण आपको अधिकारियों से नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसी स्थिति में आपको अपनी नाराजगी को समझाने की कोशिश, उनकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि संबंधों को संबंधित स्थिर बनाए रखें। चाहे जिसके हो सके तो पति पत्नी के बीच मधुरता से भरे संबंध आज के दिन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संबंध न केवल विशेष और गहरे होते हैं, जबकि क्षेत्र में सुख और समृद्धि का भी एहसास महत्वपूर्ण स्रोत भी बनाते हैं। एक समर्पित और साथ ही जीवन साथी साझा करने के लिए माध्यम और पति पत्नी भी आपसी समझदारी, समर्थन और सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अलावा अविवाहित व्यक्तियों के लिए कोई भी अच्छे रिश्ते से आगमन हो सकता है। यह रिश्ते उनके जीवन में एक नई उमंग और नई संवेदनशीलता लाने की महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी के साथ जीवन साथी के साथ उत्तम संबंध विकसित करने के माध्यम है और व्यक्ति को आत्मविश्वास को बढ़ाने के और जीवन को संभालने की योजना को अच्छी तरह से विचार करना महत्वपूर्ण होता है। चाहे वह कोई भी कार्य हो, सकारात्मक हो, नकारात्मक पहलुओं का विचार करने से वह योजना को सटीक और प्रभाव को समझने में मदद मिलती है। योजना के प्रत्येक पहलू को समझने में मदद करता है और समस्याओं का समाधान करने के लिए सही दिशा और आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है। सकारात्मक पहलू को समझने के लिए योजना को संजीवनी, शक्ति, समृद्धि और अवसरों को पहचानना होता है। इससे हम योजना के लाभों को संभावित सफलता की दिशा में प्रदान कर सकते हैं। दूसरी, नकारात्मक पहलू को समझने के लिए योजना को छुपे खतरे और अवरोधों को संभावित समस्याओं को पहचानना होती है। इससे योजना संशोधन हो सकता है और समस्याओं का समाधान हो सकता है, ताकि सफलता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। आपके विनम्र स्वभाव के व्यक्तिगत हैं, आपके महत्वपूर्ण गुण हैं। आपके साथी परिवार के समाज में आपके मान सम्मान बनाए रखने की मदद करता है। आपके गुणवत्ता के कारण आपको हमेशा सहयोग और समर्थन मिलता रहता है। आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद करेगा। जब भी आपको विपरीत परिस्थितियों में सामना करना पड़े तो आप ध्यान रखें कि आपको भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं। आप अक्सर जब कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें आपको भावनाओं को संभालने की मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद स्थिरता विश्वासपूर्वक आपके संवेदनशील सामना करने में मदद करेगा। विवेकपूर्ण निर्णय आपको समय पर लेना। आप लापरवाही से निर्णय लेते हैं तो आपसे गलतियों का सामना करना पड़ सकता है। पड़ोसियों के साथ विवाद में पड़े तो संवेदनशीलता समझने का प्रयास करें। वाद विवाद में पड़ने से बचें और शांतिपूर्ण सौभाग्यपूर्ण समाधान खोजें। और व्यवसाय में कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की आवश्यकता है तो समझते हैं कि इसमें अहम है कि आपके भावनात्मक नहीं होकर पॉजिटिव प्रैक्टिकली होकर निर्णय लेना है। आपको बहुमूल्य गुणों से विनम्रता, शांतिपूर्वक निसोच आपको निर्णय लेते समय आपके दिमाग का उपयोग करना चाहिए। भावनात्मक होकर कार्यप्रणाली में बदलाव लाने के लिए आपको व्यवसाय में लक्ष्यों के उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। फिर आपको विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करना चाहिए, उसके उपयुक्त विकल्प का चयन करना चाहिए जो आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। आपकी विनम्रता, शांतिपूर्वक आपके साथी और कर्मचारी को प्रेरणा स्रोत आपकी हो सकती है। आपका अभिप्राय नहीं है कि आपके लोगों को फायदा उठाया जाए। आप कार्य में सावधानी बरतें और अपने विचारों में निर्णय समझाएं। ऑफिस के अधिक काम से तनाव को आपको काम करना, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए समय का उपयोग सही ढंग से करना चाहिए। इसके अलावा अपने कई कर्मचारियों को भी सहयोग और संवाद को बढ़ावा दे दिया है तो महत्वपूर्ण हो सकता है कि आपके लिए
साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकालें, मदद कर सकते हैं। और ऑफिस में सामूहिक उत्साह को सहयोग करें, आप बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के लिए सहयोग में घर की उचित व्यवस्था बनी रहेगी, जिससे कि आपकी दिनचर्या में सुव्यवस्थित की सुखद बनाए रखने की मदद मिलेगी, जिसमें जिम्मेदारियों का कामों के संपूर्ण बांटने की आपसी समझ में समर्थन का वातावरण रहेगा। इनसे दूसरे परिवार की समृद्धि सामंजस्य बना रहेगा। हालांकि प्रेम संबंधों की वजह से मानहानि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए संवेदनशील, समझदारी और सहयोग का महत्व है। अगर कोई विवाद या समस्या उत्पन्न होती है तो आपको उसमें समझने की कोशिश करनी है। समस्या का समाधान के लिए खुले मन से बातचीत करें। साथ ही दोस्तों, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करना भी महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ प्रेम संबंध मजबूत हो और स्थायी बने रहेंगे तो पारिवारिक संबंधों में और प्रेम संबंधों में महत्वपूर्ण रखने के लिए साथ बातचीत, समझदारी के सहयोग से माध्यम से समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। और वरिष्ठ के सहयोग से मार्गदर्शन के आप अनेक प्रकार सुचारू रूप से प्रसन्न कर पाएंगे। अनेक अनुभव का ज्ञान आपको सही राह दिखाने में मदद करेगा। उनके सुझावों को लाभ उठाकर क्षमताओं को विकसित कर सकेंगे और आपके व्यक्तिगत कार्य क्षेत्रों में सुधार आएगा। राजनीतिक संबंधों का मजबूत होगा। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से लाभ प्राप्त करेंगे। बिना समय के लिए निर्णय करने से प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। आपके बजट में कई अधिक खर्चा होने का खतरा बना है। आपकी वित्तीय स्थिति समझने और संज्ञान में आपको रखने का प्रयास करें। यदि आप व्यक्तिगत वित्तीय योजना बनाते हैं तो आपको पालन करते हुए आपको आत्मविश्वास और असंतुलन भावना होगी। आपको समय को व्यर्थ किए बिना न खोएं। आपको अपने उत्पादों की सेवा में अधिक से अधिक प्रसार करने की, एडवर्टाइजमेंट करने की विशेष ध्यान देना चाहिए। आपके पब्लिकेशन के लिए संपर्कों में मजबूत करने चाहिए। आपको समय देना चाहिए। आपके व्यवसाय में नई अवसरों का उपयोग करता है। साथ ही जोड़ने में आपको मदद करेगा। दोस्तों, सरकारी नौकरी में तो आपको अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना है, उन्हें समय पर दूसरा पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए आपके साथी के बीच आपके संबंध मजबूत स्थिति रहेंगे। अचानक में किसी पुराने मित्र के साथ मुलाकात हो सकती है। आप खुशी में नई ऊर्जा मिलेगी। यह मुलाकात आपके जीवन भर एक नई संचार की स्थिति बनी रहेगी। हो सकता है कि आपको एक समय पर समाधानात्मक, आपके आर्थिक रूप से लाभदायक हो सकता है। आपकी कुंडली में शुक्र आपकी स्थिति बनी होगी। आपके मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपको आर्थिक सुख प्राप्त, समृद्धि मिल सकता है। आपका विवेक आदर्शवादी आपको अपने परिवार समाज में सदैव सम्मानित बनाए रखें और आप घर रिश्तेदार आगमन उत्सव में खुशी का माहौल बना रहेगा। बातचीत और सहमति के माध्यम से समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। अनुचित कार्यों में रुचि लेना अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है। और दोस्तों, आपके कामों में परिणाम आपके लिए आपके पड़ोसियों के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। आज नैतिक और कानूनी संबंधित सिद्धांतों का पालन करते हुए हर कदम को सोच समझकर उठाया जाए। व्यक्तिगत और पार्टनरशिप संबंधी मामलों में दोस्तों जरा सा संभल कर रहना होगा। सहयोगी को कर्मचारी को साथ मिलकर काम करना होगा। तत्पर आपको लेकिन कोई भी बड़ा कानूनी और निवेश संबंधित जटिल कामों को सामना करना पड़ सकता है। इस समय यह समाधान करने के लिए आपको विशेष सलाह देना चाहते हैं कि समाधान करने के लिए कानूनी और निवेश करने से जुड़ी मुद्दों को ध्यान समझना होगा। संभावना है कि आप इस तरह से स्थिति को सावधानीपूर्वक सहायक सलाहकारों के सहायता से हो सकता है। अलावा कि अच्छी तरह से विचार करें कि इस प्रकार की निवेश करने से आपको व्यापार लाभ होगा या किसी कानूनी मुद्दे पर टाल सकते हैं। यही अच्छा योजना बनने की विशेष सलाह है कि जिससे आपका व्यापार सुधार हो सकता है। पति पत्नी के बीच गलतफहमी हो सुलझने का प्रयास महत्वपूर्ण होगा। अगर कोई गलतफहमी है तो सहमति से संबंध से उसे सुलझा जाना जरूरी है। साथ ही दोस्तों दूसरे के साथ संवाद में रखकर समझौते पर ध्यान देगा। अपने संबंधों को मजबूत बनाएं, स्थिति बनाएं। हो सकता है कि युवा लोग के लिए व्यर्थ मौज मस्ती के समय नष्ट करना अच्छा नहीं है। अपने समय को मूल्य समझने के लिए प्रेरित किया जाने के लिए चाहिए अच्छी दिशा में अग्रसर होने चाहिए। साथ ही समय के साथ हमें उपायों की ताकि लक्ष्यों को हासिल कर सके, अपने जीवन को सफल बना सकें। संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत या सामना करना कभी कभी असुविधाजनक हो सकता है। खाने पीने की वजह से समस्या होना समस्या का लोगों को पेट है। पाचन संबंधी कई तरह की समस्याओं का सामना करने को मजबूत कर सकती है। इस समस्या को हल करें और इसको हल्का सा और सुचारू भोजन का लाभ लेना चाहिए। तो दोस्तों, बिजनेस व्यापार आपकी लव लाइफ व अन्य सभी स्तरों पर उसके समस्त जानकारियाँ देंगे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपने जिनके ऊपर भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद रहता है उनको सन दुश्मन उनके बाल भी बांका नहीं कर पाता है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। व्यवसाय में गिरावट रहने के कारण आपके परेशान रहने के, लेकिन आपका काफी समय आपके व्यवसाय में देंगे तो आपको अपनी परेशानियों से आसानी से बाहर निकल सकेंगे। आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है तो आप कार्य क्षेत्र में खुद को साबित करने की भी कोशिश में लगे रहेंगे। आपको इससे के साथ साथ अपने कामों को भी फोकस बनाए रखना है।
और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर आपको आगे के लिए बेहतर रहेगा। परिवार की खुशी के लिए शुभचिंतक मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आज के दिन आपके लिए किसी बड़े जोखिम को उठाने के लिए बचने चाहिए, लेकिन जीवन साथी की सलाह आपके लिए सिद्ध होगी और अपने जीवन में गृहस्थी को आसानी से चलाने के लिए कामयाब होंगे, क्योंकि आपके बीच तालमेल अच्छा रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो लोगों को कोई खुशखबरी सुनाने की मिल सकती है। आपका भाई बहनों से किसी बात को लेकर खटपट हो सकता है, जिससे आप बातचीत में जरीर दूर करने के लिए कोशिश करेंगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज के दिन आपको भाग्य अच्छा साथ मिलेगा। किसी कारण से आपको कार्यों में सफलता मिल रही है तो मिलेगा। आज का दिन आपके लिए चिंताग्रस्त रहने वाला है। परिवार के कुछ सदस्यों के किसी आपसे बात बुरा लग सकता है, किंतु काम को लेकर योजना बनाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। आपके लिए अच्छा रहेगा कि बिजनेस में कई ऊंचाइयों को छू लेंगे, जिसके लिए आपकी कहीं प्रॉपर्टी संबंधी डील फाइनल हो सकती है। ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति को धन उधार न दे, नहीं तो आपने उस धन से मिलने से रिश्ते अनबन हो सकती है। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। परिवार के लोगों के लिए आपको बातों का पूरा ध्यान रखना होगा। आप अपनी आय की बढ़ाने के लिए प्रयासों के लिए कोशिश में लगे रहेंगे। आप किसी विशेष कार्य को लेकर अकस्मात यात्रा पर जा सकते हैं। आप अपने बिजनेस में कुछ नए बदलाव करेंगे, आपके लिए कुछ ऐसे अच्छे संकेत हैं। संतान करियर को लेकर आप कोई अच्छा निवेश कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको सानिध्य और आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। राजनीति का हाथ आजमा कर रहे हैं तो आप जी किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आज के दिन आपके लिए मिलजुल कर रहने वाला है। आपने अपने साथ कामों को भी ध्यान लगाएं। इस कामों के कारण आपको अत्यधिक काम के कारण सरदर्द आदि का अनुभव होगा। आपको परेशानी में रहने के कारण अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। आपके मनमाने व्यवहार के कारण लोग आपसे नाराज रहेंगे। आप किसी काम को लेकर जल्दीबाजी न दिखाएं, नहीं तो उसे आपसे कोई गलती हो सकती है। आपको बॉस कार्य क्षेत्र में आपको जिम्मेदारियां देंगे, लेकिन उन्हें बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। छोटे बच्चों को आप आज कुछ खाने पीने की चीजें देकर लेकर आ सकते हैं। आज के दिन आपके लिए मिला जुलकर रहने वाला है। अपने मन में आज एक कोई अज्ञात भय बना रहेगा। परिवार में आपके लिए किसी साथी के साथ स्वास्थ्य से गिरावट रहने के कारण आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपको व्यवस्था आपको कोई घाटा उठाना पड़ सकता है। आपके विचारों के माहौल में खुशनुमा रहेगा, लेकिन आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कुछ खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। वह वहीं परीक्षा देने जा सकते हैं। संतान की करियर को लेकर आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। आज के दिन आपके लिए मिलाजुल कर रहने वाला है। आपको मन में गलत विचारों को आने वाले हैं तो लोगों के लिए कोई बात बुरी लगेगी, जिसके कारण आप दूसरे से दूर होने लगेंगे। आपको व्यवहार के परिवार में परेशान रहेंगे। यदि अपनी वाणी पर व्यवहार पर संयम बनाए रखें तो दिखावे के चक्कर में न आए। अब मैं आपको ध्यान की कमी से मान करना पड़ेगा सकता है। परिवार में किसी सदस्य की विवाह की बात पक्की होने का माहौल खुशनुमा होगा। आपको किसी पारिवारिक परिस्थिति से धैर्य बनाकर रखना है। आवश्यक है कि यदि आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो फिर परिवार के सदस्यों की सलाह अवश्य लें और बड़े बुजुर्गों की सहमति से ही करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो सकता है। आज का साथी आपकी भावनाओं में बहने की उम्मीद भी ज्यादा, किसी छोटी सी बात पर भी आपसे उदास हो जाएंगे। पुराने बेहद ही समय को याद करेंगे, लेकिन हो सकता है कि पुराने दोस्तों संपर्क साधने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप ऐसा आज हम अपनी वर्तमान समस्या को सुलझाने के लिए संयोजनात्मक समाधान खोजने का किसी एक तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मूड में हैं। आप किसी भी स्थिति को लाभ हानि के बारे में अच्छी तरह से नहीं सोचते हैं। जो कुछ आपके रास्ते में आता है आप उसे सहज भाव के साथ स्वीकार कर लेते हैं। आपकी ग्रहों की स्थिति ज्यादातर इस ऊर्जा को प्रयोग करने में आपके रास्ते में आने वाले एक अवसर को समझने के लिए करें। देखें कि आप क्या होता है आपके स्वास्थ्य के और शुरुआत में करते हैं। तले भुने खाने के बचे यदि अच्छी नींद लें, आपको अपने साथी विकल्पों के सर्वोत्तम ढूंढने के उलझन महसूस होगी। तुरंत अच्छे फैसले ले पाना कभी अपनी सेहत की योग्यता रहती है, लेकिन आपकी बार बार कर पाएंगे। यह सही विकल्प चुनने के लिए आपको सबसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल दिन की बात सुननी है। बस अच्छा तरीका से उसे चुनना है। जिस तरीके से बड़ा है उसकी पता लगाना है। जैसे सिर्फ इस समय दिखावा करते हैं उसे उनके दिल में क्या चल रहा है, आप उनकी भलाई इसी में है कि यदि आवश्यक है कि आपको सतर्क रहें और अब यह दिन की विद्रोह हो जाएगा। जो लोग आपको ज्यादा जानकर आपको जानकारियों से पूर्ण मानते हैं वह आज के दिन ऐसे गलतियां कर सकते हैं जिससे आप प्यार पाना मुश्किल साबित हो सकता है। उनके आदर्श का पालन करना आपको मुसीबत से हो सकता है। आपके नियंत्रण में उसके लिए आपके लंबे समय में तरस रहे थे। वह कोई दोस्त आपको सहन शक्ति और समझ की परीक्षा भी ले सकता है। आपके मूल्य को तर्कनीय करने के बीच में हमें फैसला तार्किक तरीके से लेकर धन की संभावना चाहता है।
और यह दिन आपके लिए एक उपलब्धि दे सकता है। उन सहकर्मियों का खास ध्यान रखें जो उम्मीदों के मुताबिक चीज़ों न बदल मिलने पर जल्दी बुरा मान जाते हैं। आप हंसने का अंदाजा आपकी सबसे बड़ी भी पूंजी साबित हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में ज़्यादा निवेश न करें वरना पैसा डूब सकता है। इसमें कोई नया काम शुरू करने के लिए पैसा बचाएं। वर्तमान समय में व्यवसाय ही ध्यान दें। लव घर में वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग व आशीर्वाद आपके गृहस्थ जीवन में सुखमय बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें। और आपको अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बचना चाहते हैं तो दोस्तों उसे सबसे पहले योजना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना है और राम नाम का भी जाप करना है। जरूर करें, क्योंकि तुलसीदास जी के माने तो कलयुग के राम नाम के ही भवसागर से उभरने का एकमात्र साधन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो को दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो बना पाते हैं। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके उसके लाइक और सब्सक्राइब से बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। तो खास बात ये है कि आपका भी मनोबल बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप पर कहीं और नहीं मिल पाओगे। ऐसे में दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको बहुत भी मोटिवेशन मिलेगा, इतनी अच्छी जानकारी आप पाओगे। और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखेगा। आपका उद्धार करेंगे। जो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।